दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में अंगूठे के पास ये होता है निम्न मंगल का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, प्रेम की रेखा कहा जाता है, मैरिज लाइन कहा जाता है। विवाह रेखा से जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाता है। विवाह की रेखा बुध पर्वत के साइड से निकले और विवाह की रेखा के अंत में एक स्टार का निशान बने और निम्न मंगल के पर्वत से एक राहु रेखा निकले तिरछी, जो जीवन रेखा को काटे, मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर बुध के पर्वत में पहुंचे और बुध पर्वत में पहुंचकर यह राहु रेखा विवाह रेखा के अंत में बने इस स्टार के निशान में जाकर यह राहु रेखा मिल जाए। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब विवाह रेखा के अंत में जब स्टार का निशान बनता है तो इसे बहुत अशुभ और घातक माना जाता है। विवाह रेखा में बना है स्टार का निशान दुखद वैवाहिक अंत का सूचक होता है। मतलब जब विवाह रेखा के अंत में स्टार का निशान बनता है तो यह स्पष्ट इस बात का इशारा होता है कि ऐसे जातक के विवाह के कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसी दुखद घटना होगी जिससे जातक का वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, दुखद वैवाहिक जीवन का कारक होता है। और इसी के साथ जब निम्न मंगल के पर्वत से राहु रेखा निकलकर विवाह रेखा के अंत में बने इस स्टार के निशान में जब यह राहु रेखा जाकर मिल जाती है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा जातक अगर पुरुष है तो वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा, अगर जातक महिला है तो वो अपने पति की हत्या कर देगी। जब विवाह रेखा के अंत में स्टार का निशान बने और निम्न मंगल के पर्वत से राहु रेखा निकलकर इस विवाह रेखा के अंत में बने इस स्टार के निशान में जब यह राहु रेखा जाकर समाहित हो जाती है, राहु रेखा जाकर मिल जाती है, तो अगर महिला है तो वह अपने पति की हत्या कर देती है, अगर पुरुष है तो वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पत्नी हंता और पति हंता का यह योग होता है।